नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है दिल्ली के धमाके की, जिसकी गूंज से पूरा देश दहल चुका है। पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार इसके पीछे हाथ किसका है। कौन है देश के वो दुश्मन जो लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जो उनकी जिंदगी के ऊपर खतरा लेकर आए हैं। इतनी भारी तादाद में विस्फोटक कहां से आता है, विस्फोटक इकट्ठा करने वाले लोग हैं कौन, देश में छुपे ये देश के कौन से दुश्मन हैं, और इनको पकड़ने के लिए क्या लोगों के साथ की आवश्यकता आ चुकी है। आज जनता के बीच में ऐसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तो सवाल कई हैं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बात लोगों की जिंदगी की हो रही है। लोगों के जहन में ख्याल आ रहा है कि क्या आज अपने ही देश में ऐसे लोग हमारे ही आसपास में छुपे हुए हैं जो हमारे ही खिलाफ में साजिश कर रहे हैं। आप क्या सोचती हैं ऐसे लोगों के बारे में जो यहाँ पर लोगों की जिंदगी के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, वो भी यहाँ पर रहकर? उनको सजा देनी चाहिए मैडम। क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोग? मौत की सजा होनी चाहिए। ये लोग आते हैं कहाँ से हैं? तो बाहर से आते हैं ना। ये लोग हरियाणा में, अपने जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए लोग, ये कौन लोग हैं जो यहाँ के लोगों से इतनी नफरत करते हैं? जिस देश में रहते हैं उसी वहीं के लोगों से नफरत करते हैं। वो बाहर से जो भी लोग आते हैं, ये बाहरी लोग नहीं, यहीं के लोग हैं। यहाँ के लोगों यहाँ के लोगों को चेतावनी देने वाले बाहर के ही लोग हैं, जो कि यहाँ के चेतावनी देके यहाँ के लोग हमारे छोटे पैसे के लिए सबको नुकसान पहुँचाते हैं भारत देश के लिए। ये विचलित मानसिकता के लोग हैं। ये किस तरह की विचलित मानसिकता के लोग हैं और आते कहाँ से? इनकी विचलित मानसिकता बनती कैसे है? इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। पहले तो ये इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। बहुत सी चीजें हैं, उन तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है इनका। तो इतने नफरती ये लोग कैसे हो जाते हैं कि लोगों की जिंदगी की कोई कीमत इनकी नजर में नहीं रहती? इनको सीधा से तैयार किया जाता है कि आपको सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। ये देश आपका में मकसद छुपा हुआ यही है। स्लीपर सेल है, इसके बारे में कैसे जानकारी लगेगी? कोई है इस पर बात करने वाला? कौन है छुपे हुए लोग? फांसी देना चाहिए उन्हें। फांसी देनी चाहिए। बम फोड़ कौन है ये लोग? देश के दुश्मन। देश के दुश्मन। ये आते कहाँ से हैं? आते हैं वही जहाँ से जहनूम से आते हैं वही। तो ये छुपकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, कैसे इन लोगों का पता लगेगा? इनका जहन इतना जहरीला कैसे हो जाता है? जनता को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। किस तरह से जनता एक हेल्पिंग हैंड बन सकती है? जनता भाई देखे आसपास किसी संदिग्ध को देखे तो तुरंत सूचित करे पुलिस को, कुछ भी संदिग्ध गतिविधि देखे तो पुलिस को सूचित करे। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का? आइए आगे आइएगा अंकल जी, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। बिरयानी नहीं खिलाना चाहिए। देश देख रहा है, समाज देख रहा है। जो गद्दार हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं तो हम दूसरों को क्या कहेंगे? सरकार को जो करना चाहिए वो करता है। तो हमारे देश में जो छुपे हुए राजनीतिक लोग हैं वही जब उसकी भाषा बोलता है तो लोगों को सजग होना चाहिए ना। ऐसे लोगों को हम क्यों पनाह दे रहे हैं? हम ऐसे लोग हमारे बीच में रह करके, एक डॉक्टर सुन के लोगों को ताज्जुब होता है कि जिस डॉक्टर पर, जो डॉक्टर होता है जीवन रक्षक, वो लोगों के भक्षक बन गया। क्या इसीलिए लोग डॉक्टर बनाता है? अपने बच्चों को चप्पलें घिस जाती है डॉक्टर बनाने में। लेकिन एक डॉक्टर, उसकी इस तरह के लगन हो, इस तरह के समाज के प्रति हो, तो लोग कैसे भरोसा करेगा? पहले कहता था आतंकवादी जो होते हैं मूर्ख होते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग आतंकवादी। अरे सीखो अब्दुल कलाम से, सीखो सोफिया कुरैशी से, अब्दुल अमीर से। वो लोग थे जो देश के लिए जान दे दिए, देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए। आज के लोग इस तरह इस देश को दहलाने के लिए आरडीएक्स इकट्ठा करो, समाज को दहलाओ, देश को दहलाओ, कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता। वो सरकार नहीं है जो माल्यार्पण करेगा। अगर पाकिस्तान दोषी होगा उसे ठोक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा और देश में गद्दार है उसे भी बख्शा नहीं जाएगा, जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। देश में छिपे गद्दारों को आम जनता जान चुकी है कि देश में छिपे गद्दार कौन है। ये जो सरकार से परे कोई भी सरकार हमसे मतलब नहीं है। अगर ये गंदा कुकर्म हो रहा है, हमारी दिल्ली को दहलाया जा रहा है, तो आम जनता जाग चुकी है और फिर से हमला होगा। ये चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जो भी देश हो, अगर हमारे भारत में ऐसा काम करेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये आम पीड़ितों के लिए भी, अगर सरकार से परे हट के हम लोगों की, जिन्होंने आम जनता जिन्होंने जान गंवाई, उनकी मदद की जाए, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके साथ सरकार रहे। हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ रिक्शा चलाने वालों ने भी जान गंवाई, बेरोजगारों ने भी जान गंवाई, उनके लिए भी सरकार खड़ी रहे और उनका साथ पूरे परिवार के साथ उनके सरकार रहे। क्या कसूर था उन लोगों का जिनकी जान गई? देखिए, कसूर किसी का कुछ नहीं था, लेकिन जो इसके पीछे जिसका हाथ है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से यही करता हूँ कि इसका रिपोर्ट जल्द से जल्द निकाल के उनको ऐसी सजा दिया जाए कि दोबारा ये करने के लिए सोचे वो। देखो हमारे यहाँ पर भारत में क्या है, यूपी की सरकार है, ऑन द स्पॉट वो एक्शन लेती है।
बट यहाँ की सरकार क्या, यहाँ की सरकार ने अदर भी स्टेट की सरकार क्या है कि वो उसके पीछे रिपोर्ट निकालती है, इसके पीछे इसका हाथ है या नहीं है। भाई देखो, आपको जिसके ऊपर डाउट लग रहा है उसको ऑन द स्पॉट एक्शन लो उसके ऊपर। देखो, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे फिर दोबारा ये काम करते रहेंगे, ये दोबारा रिपीट। तो ये पूछताछ का मामला हो गया ना कि इस पूरे के पूरे, हाँ जी। दिल्ली को, दिल वालों को कहे जाने वाली दिल्ली को इतना उड़ाया गया। कोई घर से बता के आया होगा कि आधे घंटे में आ रहा हूँ, कोई घर से शॉपिंग करने निकला होगा, कोई लाल किला बता के आया होगा, लेकिन वो आधे घंटे का इंतजार घर वालों के लिए जिंदगी भर का इंतजार हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोगों के जहन में पहला ख्याल क्या आ रहा है? पहले तो मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली दिल वालों की कही जाती है, और यहाँ पर बहुत ही बुरा दर्दनाक हादसा हुआ है, और लोग कोई काम के लिए आए हैं और अपने कोई किसी काम के लिए आए हैं और उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो हम बीजेपी सरकार से न्याय करते हैं कि जल्द से जल्द इनको आरोपियों को पकड़ा जाए और इसका पता लगाया जाए कि क्या होना चाहिए, क्या इनका आश्रय, इनको सलाखों के पीछे दिया जाए और जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। और जो भी मारे गए हैं, नजर में न्याय की परिभाषा क्या है? न्याय की तो यही परिभाषा है कि जिसके साथ जैसा हुआ है, जैसे इनने चीथड़े उड़ाया है, तो जो आतंकवादी है बस पकड़ में आती गोली मारो डायरेक्ट, चाहे से हिंदू हो चाहे कोई भी हो। वैसे है तो एक ही, बोलना नहीं चाहिए, यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए। आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है, पहली बात। आतंकवादियों की कोई जात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ जो मरे हैं उसमें हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, सबने अपनी जान गंवाई है। और ये कोई जात नहीं होती। ऑन द स्पॉट सऊदी वाला यहाँ कानून ले आ जाए, तुरंत फैसला किया जाए। अपराधियों के खिलाफ में आप कह रहे हैं कि तुरंत से एक्शन होना चाहिए। हाँ जी। मैं यहीं पर था जिस दिन ये सब कुछ हुआ, यहाँ था, मैं नजदीक था। मैं दो सवाल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कहूँगा। सबसे कर रहा हूँ मैं सवाल। ये लोग कह रहे हैं जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। मैं भी कह रहा हूँ किसी का कुछ नहीं होता। छोटे से छोटे सवाल है मेरे। एक उमर जिनको पकड़ा गया ना अभी, तो वो डॉक्टर थे, कहा गया कि उन्होंने फरीदाबाद में अल-फलाह में 4-5 डॉक्टर्स को अपने साथ कर लिया। ठीक है, तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है उस हॉस्पिटल में 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग, 500 लोग तो होंगे ना स्टाफ में। सारे तो उनके साथ नहीं आए, 5 ही आए ना। तो उन 5 से कहा, 5 के उनके साथ आ गए, नहीं आए होंगे ना। कई लोगों से उन्होंने कहा होगा भाई हम ये करना चाहते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, हम करना चाहते हैं, नहीं करेंगे। तो जिन लोगों से उन्होंने शुरुआत में कहा होगा कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, देश को दहलाना चाहता हूं, दुख देना चाहता हूं, लोगों की हत्याएं करना चाहता हूं, तो उन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कंप्लेंट करूं, सरकार को बताऊं, किसी फोरम पे जाके बोलूं कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। पुलवामा से उमर नबी जो नाम है वो यहाँ पर आता है और 4-5 लोगों का अपना एक तैयार कर लेता है, HOD बन जाता है उसका। तो मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया होगा, क्या उनकी कोई गिल्टी नहीं, वो दोषी नहीं है? कि भाई तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कोई ऐसा व्यक्ति आ चुका है यहाँ पर? तो जांच का विषय है ना कि कितने लोग को कांटेक्ट किया गया था, नहीं किया गया था। ये तो एक हमने अपना भी बना लिया कि हाँ लोगों से कांटेक्ट, लेकिन डेफिनेटली अगर किसी को भी इस बारे में पता लगता है तो पता। सुनो पहले, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप जो कह रही हो ठीक कह रही हो, मैं किसी पे दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ 5 लोग उसके साथ जुड़ गए, बताना चाहिए। 5 लोग उसके साथ जुड़ गए ना, जो 50 लोगों से उसने कांटेक्ट किया होगा, उन लोगों ने आगे सरकार से क्यों नहीं कहा? समाज को जागरूक होना चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत बताना चाहिए। हमको गलत को गलत कहना पड़ेगा और उसमें जाति मजहब धर्म से कोई लेना देना नहीं। गलत को गलत कहना ही पड़ेगा, और नहीं तो याद रखना मेरी बात को, कहीं बच्चे मरेंगे, कहीं बूढ़े मरेंगे, कहीं बुजुर्ग मरेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ऊपर तक कैसा नहीं था, नीचे तक कैसा नहीं, 6 फीट का आदमी 2 फीट का रह गया था, और घसीट के सफेद रंग का जो कट्टा होता है जिसमें वो क्या कहते हैं सामान लपेटते हैं, उसमें घसीट के लेके जा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए मैं नहीं कहूंगा किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन जिसने किया अब उनको खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। एक बात है, यहाँ पे एक धमाका हुआ है, पाकिस्तान में 100 धमाके करो, आइंदा कभी अपने इंडिया में होगा ही नहीं। बांग्लादेश में करो, 1000 धमाके करो। इंटरनेशनल ब्यूरो है अपना जो INS है, उसको बोलो 1000 धमाके करो। पाकिस्तान में छाती ठोक के बोल रहा हूँ, कभी इंडिया में एक धमाका भी नहीं होगा। लेकिन भारत की ये फितरत नहीं है ना, हमारी ये नीति नहीं है, हमारी ये नीति नहीं है ना, ये हमारी नीति है ना। दूसरे मजहब के लोग नहीं वहाँ पे सर, वहाँ पर कोई मजहब देख के नहीं, वहाँ पर लोग जो मरे वो मजहब देख के नहीं मरे। सर सवाल ये सुनो, मैं गुजरात से हूँ। 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले जो डॉक्टर पकड़ा गया है, उसके पास से जो केमिकल पकड़ा है उसका क्या होगा बताओ आप? उससे कितने लोग मरने वाले थे मालूम है आपको? वो वहाँ पे मार्केट है, सरदार मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, सब्जी मार्केट है, वहाँ सब जगह पे घूम के आया था। वो केमिकल उसमें डाल दिया होता तो क्या होता सबका आपको मालूम है, अंदाजा है आपको? यहाँ पे तो गवर्नमेंट बता रही है, मुझे सब अंदाजा है। मुझे गुजरात में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, फरीदाबाद में क्या हुआ, सब में क्या हो रहा है, मेरे को पूरा अंदाजा है क्या हुआ क्या नहीं। होना पड़ेगा, हिंदू को एक होना पड़ेगा, हिंदुस्तानी को एक होना पड़ेगा, हिंदुस्तानी भी एक होगा, हिंदुस्तानी को एक होना पड़ेगा। सवाल ये है कि ये लोग हैं कौन? हो सकता है यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे छुपे हुए हो, ये हो सकता है ना। ऐसे लोग स्लीपर सेल्स होते हैं मैम। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर उग्रवादी अगर पकड़े जाते हैं तो उसको जेल में डाल दिए जाते हैं,
जेल में न डाल के, जैसे यहाँ बम धमाका हुआ है, उसके शरीर में पूरे बम बांध के यहाँ पर उड़ा देना चाहिए। जनता को, कोई भी आदमी को इस काम करने से भय होगा कि हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। ऐसे तो कोई भय, ऐसी मानसिकता के तो लोग ही ऐसे होते हैं जो आया गाड़ी में वो भी उड़ाना। ये लोग हैं इस तरह से मेंटली। मैम जब हमारे सबसे सरकार को इस पर हम दूसरे देश से पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे, 50 वहाँ मरेंगे तो 20 तो यहाँ के भी मरेंगे। पाकिस्तान से लड़ने से पहले तो हम यहाँ जो एक और यहाँ पर लोग छुपे बैठे हैं, उनमें यहाँ जो भारत में छुपे बैठे हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो पकड़े जाते हैं, जांच प्रॉपर पहले जांच करके कि ये प्रॉपर ये बंदा ये गलत है, और गलत अगर साबित हो गए तो ऐसे लाल बत्ती के चौक पर जाके उसको जो है सेट होना चाहिए। या देश में जो छुपे दुश्मन हैं, इनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा? जनता की इसमें किस तरह से भागीदारी हो सकती है? हम आइडेंटिफाई एक बार कर भी लेंगे तो क्या कर देंगे। यहाँ जो है कानून बहुत सख्त होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए और इतनी सख्त सजा होनी चाहिए। एक ही रास्ता है, सख्त सजा होनी चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। आप जो है आज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कल क्या होगा? कल फिर और कोई निकल जाएगा, हमारा ही ब्रेन वॉश कर दिया जाए, हम भी गलत करेंगे। लेकिन सजा ऐसी चीज है कि आदमी को जो है रास्ते पे ला देती है, कठोर से कठोर तो सजा। ये ब्रेन वॉश कहाँ से हो रहा है? कौन है वो लोग ये जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं? यहाँ के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। नहीं, पढ़े लिखे हों चाहे कुछ भी हों, लेकिन आदमी जो है ना, थोड़ा सा एक अफीम होता है। धर्म जो है, रिलीजन एक अफीम है, उसके नाम पे किसी का भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है, हमारा भी किया जा सकता है, आपका भी किया जा सकता है। लेकिन पनिशमेंट, सजा उनका होगा जिनकी विचारधारा, जिनकी सोच, जिनका दिमाग कमजोर होगा, जिनकी अपनी सोच कमजोर होगी, जिनके दिमाग में पहले से कुछ जहर होगा। मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन 1.5 अरब आबादी में बहुत सारे लोग होंगे जिनकी विचारधारा कैसे जहर को मिटाया जाए, यही तो सवाल पूछा मैंने। जब देश की राजधानी में ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक कहीं कोई भी राज्य की डर सकती है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे अंदर भी डर है। प्रयागराज से मैं कल आ रहा था, वहाँ पे इतनी चेकिंग हुई है। हाई अलर्ट बम ब्लास्ट होने के बाद ही क्यों होता है? यहाँ हाई अलर्ट कर दिया गया, ये राज्य में हाई अलर्ट हुआ, ये पूरा बैरिकेटिंग कर दी गई। ये सब सुरक्षा पहले क्यों नहीं होती? ये सुरक्षा पहले से ही क्यों इंतजाम नहीं किया जाता? हाई अलर्ट चेकिंग जितनी हो रही है, बैग की चेकिंग हो रही है, पहले क्यों नहीं किया जाता? क्या होना चाहिए ऐसे अपराधियों? क्या होना चाहिए? यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, अब क्या होगा? लाल किला पे हो रहा है, भारत देश में जो भी चाह रहा है। लेकिन अपराधियों का क्या होना चाहिए? अपराधियों का जब पकड़े जाएंगे, जब तो पकड़े तो जा ही रहे हैं, क्या होना चाहिए? इनको पकड़ लटका देना चाहिए यहीं पर। यही सजा, जब सजा मिलेगी एट स्पॉट तो कुछ हल निकलेगा। लोगों के मन में डर भय आएगा, तभी डर आएगा जब इनको एट स्पॉट कर दे। वही वैसे उड़ा देना चाहिए कि हमारे दिल में भय हो, फिर हम वो गलत रास्ते पर न चलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं मैम? अगर ऐसा अपराध जो करे उसको सिर्फ मृत्यु दंड चाहिए, मृत्यु दंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैम जन्म से कोई भी आतंकवादी वगैरह नहीं होता, ना कोई मजहब का होता है, उनको सिखाया जाता है। तो ये जो सिखाने के जैसे मदरसे वगैरह चल रहे हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। जो धर्म के नाम पर, पढ़ाने के नाम पर ऐसी आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। जहाँ पर जहर सिखाया जाए, जहाँ जहर पढ़ाया जाए, वो जगह बंद कर दो, चाहे किसी मजहब की हो। लेकिन एक फैक्ट है ना, कल जो जब वहाँ पर जो लोग मरे, तो वहाँ पर किसी ने नहीं देखा कि कौन हिंदू, मुसलमान, कौन सिख, ईसाई, वहाँ सब मरे। यही मैंने मैम देखो, यहाँ पे हुआ था जो हादसा, हिंदू मुस्लिम का कोई इसमें लेना दिया, जिनने करा वो नहीं देख रहा हिंदू मुस्लिम कौन है। वो तो लोगों को समझ जाना चाहिए, इसी बात से समझ जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल समझ जाना चाहिए, बिल्कुल। जो देश के दुश्मन है वो देश के दुश्मन है, और जो देश का नागरिक है वो फिर किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ नहीं, बिल्कुल सही। तो ये बात में कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कुछ लोग? अरे ये तो हिंदू मुस्लिम यहाँ कर रहे हैं, जो मरा है तो ये थोड़ी हिंदू कौन मरा है, मुस्लिम कौन मरा है। और रह गई ये मदरसे की बात कर रहे हैं, तो मदरसे से क्या ताल्लुकात है? अगर चलो मैं मुसलमान हूँ या हिंदू कोई भी हो, मर तो रहे, सारे मर रहे हैं ना। ये हिंदू 1-2 भाई है जो मुसलमान हो या हिंदू, अब सारे बदनाम हो रहे हैं। बीच में ही ऐसे लोग आ रहे हैं। हाँ, बस यही है, बस इनकी हिंदू मुस्लिम। कैसे पता चलेगा कि ये देश का दुश्मन है? पता करो, उसकी जांच करो बढ़िया से, और जांच करके पूरा फैमिली को खत्म करो। ऐसा सजा दो कि आगे तक बंदा सोचे। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर न करके ऑपरेशन लाल किला करके पूरा इस्लामाबाद को उड़ा दिया जाए। ये मेरा मोदी जी से विनम्र निवेदन है। ये ऑपरेशन लाल किला चालू करके इस्लामाबाद उड़ा जाए। नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं कहना। कोई और कुछ कहना चाहता है? ये एक राइट वे नहीं है गवर्नमेंट को। पहले तो ये जो एक बांटने का जो काम कर रहे हैं ना, ये लोग एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक हिंदुस्तानी समुदाय को टारगेट
टारगेट इसमें कैसे किया? जो दहशत फैलाए उसका आप मानते हैं कि वो किसी धर्म से आ सकता है या किसी मजहब में ऐसा सिखाया जाता है? गंदी मानसिकता का इंसान गंदी है, मानसिकता, उसी की जो बात हमारी भीड़ कर रहे में हैं मौजूद है, वो उसी की बात कर रहे हैं। वो नहीं, ये कहना गलत बात है, ये कहना गलत बात है। ये वो कहाँ से आ रही है ऐसी सोच? नहीं है, एक समुदाय को जो टारगेट कर रहे हैं, तो इंडिया गेट में जाकर के देखे, जाके जितने भी शहीद है उनके नाम देखे, वहाँ पे वीर भगत सिंह भी हैं और अब्दुल कलाम आजाद भी है, सब है वहाँ पे। मैडम ऐसा है, जो कह रहे हैं ना कि मदरसे में ये होता है, तो अगर आपको पता है ना तो आप जाके यानी आपको पता, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट जाके वहाँ रेड क्यों नहीं करती है? वहाँ पे अगर मदरसे में ये चीजें हो रही है तो कौन, किसका फेलियर है इसमें? ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है? अगर किसी भी मदरसे में या कहीं पर भी, इवन मैं एक किसी की बात करूं, वहाँ पर सब पे जगह पे एक्शन हो रहा है। सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों के कारण से, जिनका कोई कसूर भी नहीं है, उनके ऊपर एक डाउट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है ना मैडम। क्या हिंदू और मुसलमान देख के फटता है? सभी तो मरते हैं उसमें। पर ये ऐसी सोच के लोग आते हैं कहाँ से? कहाँ से आते? कौन सी वाली सोच के लोग? यही सोच के लोग जो देश को दहलाने की अच्छे बुरे लोग हर धर्म में होते हैं मैडम। अच्छे बुरे लोग धर्म की बात ही नहीं कर रही, मैं तो सोच की बात कर रही हूँ। मैंने अपनी जुबान से एक भी बार धर्म का जिक्र नहीं किया। मैं कह रही हूँ ये सोच आई कहाँ से? डॉक्टर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, ऐसी नफरती सोच और देश को दहलाने की सोच इनके जहन में आती कहाँ से? मैडम जो भी गंदे लोग हैं, कोर्ट उनको डिसाइड कर देगा ना, हम तो नहीं है ना कुछ करने वाले, कोर्ट बैठा है ना। जनरल मैं सबसे ये सवाल पूछूं, मैं आपसे भी ये पूछूं, ये सोच आती कहाँ से? यार एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोच आती कहाँ से? इतनी नफरती बातें आती कहाँ से? यार आती कहाँ से है? कोई खुद बैठ के ब्लास्ट करा दे ये सोच। लेकिन हम अभी नहीं कह सकते ना, अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते वो उनके ऊपर विस्फोटक लेके घूम रहा है, आप उसको अभी भी अपनी नजर में दोषी नहीं मानते? बिल्कुल दोषी मानता होगा, उनके साथ पकड़ा गया है। आप मान रहे हैं ना दोषी, बस यही तो बात हो रही है, फिर आप मीडिया को कहने लग जाते हैं। जैसे ये भाई बोल रहा था, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट सचेत नहीं होती तो फरीदाबाद में 2900 किलो RDX मिला है उनके पास। विस्फोटक या RDX नहीं, जो भी था विस्फोटक, ये बहुत बड़ी साजिश थी। जिस तरह की रची गई थी उससे ना के बराबर ये हुआ है। और जैसे मीडिया में दिखाई भी जा रही है, यहाँ पे विस्फोट करना नहीं चाहता, हड़बड़ाहट में कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इसके सारे जो अलग अलग थ्योरी है, अभी कुछ नहीं पता। लेकिन अगर वो नहीं करना चाह तो फिर वो इतना सारा विस्फोटक लेके घूम क्यों रहा था? हाँ, ये ज्यादातर चीजें जब से मिलने लगी है, जब से ये हिंदू एकता पद यात्रा निकल रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये हिंदू एकता पद यात्रा से परेशानी है? हाँ, हो सकता है सब चीजों को। आप क्या कहना चाह रहे हो कि हिंदू खतरे में इसलिए कहा जा रहा है? आज तक हमले यही हो रहे हैं। अरे हिंदू खतरे, देश, आप लोग हिंदू मुसलमान में क्यों बात करते हैं? आप देश की बात क्यों नहीं करते हैं? कितने लोग यहाँ पर खुद को हिंदुस्तानी मानते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। कितने लोग हिंदुस्तानी है यहाँ पर? हाथ खड़ा करके बताओ। हम तो दोनों हैं। हिंदुस्तानी हो कि नहीं? तो हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए। मैं हिंदू में मुसलमान नहीं, हिंदुस्तानी की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल मैम, ये हिंदुस्तान तो ये हिंदुस्तान की सुरक्षा की बात हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल मुस्लिम नहीं होनी चाहिए। देख, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। हाँ जी, हिंदुस्तानी की बात होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मरे हैं, भारतीय मरे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंदू नहीं मरा। सब मरे हैं वहाँ पर। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई भी धमाका हिंदू मुसलमान देखकर होता है क्या? नहीं। हाँ? या कोई ये सिख है, ईसाई है जी, यहाँ पर इसको मारेंगे क्योंकि ये हिंदू है, ऐसा होता है क्या? नहीं। ये जो धमाका हुआ उसके बाद जनता के जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आया? वो आप तो हमें इसके बारे में पता नहीं। धमाका हुआ, ये पता है दिल्ली में धमाका हुआ। धमाका जब हुआ तो सुना तो क्या आया पहला ख्याल? कुछ भी नहीं आया ख्याल, आतंकवाद के खिलाफ आया है। आतंकवाद के खिलाफ। आतंक मतलब वही ख्याल ही है ना? तो क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। क्या एक्शन में क्या होना चाहिए? फांसी सीधा पकड़ते ही क्या एक्शन होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त उसको सजा मिलना चाहिए। क्या कार्रवाई में क्या होना चाहिए? उसको सख्त से सख्त सजा मिले। देश के दुश्मन के खिलाफ क्या होना चाहिए? कार्रवाई, कैद की सजा, उम्र कैद की सजा। लोग कह रहे हैं फांसी की सजा कर दो, बिल्कुल ही खत्म कर दो। आगे आगे बोलो, पीछे छुप गया आपका मुंह। खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म। पहले भाई सरकार को खत्म करवा देते हो, ऐसे खत्म करवा दो। यूपी में देखो कैसे चल रहा है इसका। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का अंजाम? मोदी है तो सब कुछ फिर भी हो जाएगा, कोई और आएगा तो चाय पानी मिलेगी वो सबको। 14 के ये भी लिख लो। पहले होते थे हर साल। जो कसाब के साथ किया गया था, सीधी फांसी। फांसी, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन ये लोग हैं कौन? इनके दिमाग में इतना जहर आता कहाँ से? देश के तो हो नहीं सकते, देश को कोई अपना खराब नहीं करेगा जानबूझकर। अब आप खुद से देखो, तो ये स्लीपर सेल एक्टिव है क्या अभी? मैं एक टॉय की दुकान पे काम करता हूँ, मेट्रो स्टेशन में टॉय गन अलाउड नहीं है। बाहर से इतना विस्फोट कहाँ से आ जाता है, कैसे आ जाता है? आप बता सकते हो? सरकार से क्वेश्चन करता हूँ मैं, ये क्यों आ रहा है बाहर से इतना सब बम बारूद? ये जो अभी रहा है, बाहर वाले तो करवा रहे हैं, देश का तो कोई कुछ करेगा नहीं खुद से। तो लेकिन देश के ही लोग हैं, जिम्मेदारी ना सरकार की जिम्मेदारी है हमारे। तो देश के ही लोग हैं, अभी देश में ही ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं। कौन है मैडम वो? उनका पर्दाफाश करो ना। जो पकड़े गए हैं अभी, रिपोर्ट दो। और भी पकड़े जाएंगे।
लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि पब्लिक इस पे क्या सोच कहाँ से आती है? मैं यूपी कानपुर से हूँ। जिस दिन योगी जैसा हर जगह कानून हो गया, वहाँ पर क्या होता है, कोई भी अपराधी कोई क्राइम करता है 24 घंटे के अंदर या तो उसका एनकाउंटर होता है या तो उसके घर बुलडोजर चलता है। अगर हर प्रांत में ऐसे ही कानून बन जाएगा, ऐसे आतंकी हमला होना बंद हो जाएंगे। ऐसी मानसिकता, जिसका परिवार चला गया वो अगला वापस थोड़ा आएगा, जिसने काम किया उसका क्या गया, अगले परिवार तो चलेगा ना। अभी आधी लाशें पड़ी हुई है वहाँ पे, अभी किसी को पता है हमारा परिवार कहाँ है? अगला सोचेगा ही। इसको सजा देनी चाहिए। मरा कौन है? गरीब आदमी, लेबर क्लास का बंदा मरा। हम क्या सड़क पे क्या देख कर चलते हैं कि कौन लेबर क्लास है और कौन? आपने देखा कि सिर्फ गरीब क्लास और लेबर क्लास था। अब अजीब और बेफजूल की बातें करे जा रहे हैं। कहाँ से आते हैं ऐसी मानसिकता के लोग? और ये क्या देश में छुपे हुए लोग हैं? फोन बंद करके मेरे भाई पहले देश के लिए बात कर लो जरा। ये जो भी है अपने देश के ही लोग हैं, अपने देश के ही लोग हैं, कोई बाहरी से थोड़े नहीं आते हैं। हाँ, बस ऐसा बात है कि ये लोग बाहरी से मिले हुए हैं। तो देश में इस तरह की सोच के लोग आते कहाँ से? देश में लोग आते कहाँ से सब? तो गुजरात में अभी जो दो लोग पकड़े हैं, कितना हमला कर सकते थे वो। और फरीदाबाद में 3900 किलो पकड़ा है वो क्या है? किसने पकड़ा? सरकार ने पकड़ा है। क्या इसको इनको जरा जवाब पूछो इनको। सरकार ने पकड़ा है ना वो। और हर आदमी के पीछे थोड़ा पुलिस लगा सकते लोग। तेरे पीछे पुलिस लगा देंगे? हर आदमी के पीछे पुलिस लगा सकते हैं सरकार? हर आदमी के पीछे पुलिस लगना पॉसिबल नहीं, तो लोगों को मदद करनी होगी कि नहीं करनी होगी? जरूरत है तो केवल और केवल न्यायपालिका की व्यवस्था की। जो इनको ये बिरयानी खिलाई जाती है, अगर इनका फैसला 1 महीने के अंदर इस चीज की व्यवस्था की जाए कि किसी भी केस के अंदर न्यायपालिका को व्यवस्थित किया जाए, 2 महीने 4 महीने के अंदर एक टाइमलाइन डाल दी जाए, इतने दिन में इनका फैसला हो जाएगा, तो ये जितने भी डर है ना, ये डर बैठ जाएगा। अभी डर नहीं है क्योंकि छूटने के रास्ते हैं, बहुत सारी न्यायपालिका में कमियां हैं। ये जो इतने समय तक बिरयानी खिलाई जाती है, ये बिरयानी खिलानी बंद की जाए। जिसको आप कमी कह रहे हैं उसको अधिकार के तौर पर दिया गया है एक नागरिक को कि आपके पास एक अधिकार है। हमारे यहाँ तो अपराधी के पास भी अधिकार होता है। उसी अधिकार का ही तो मिसयूज किया जाता है, उस मिसयूज की प्रॉब्लम है। अधिकार तो सबका, अपराधी के लिए कोई राहत नहीं होनी चाहिए राहत, बशर्ते टाइमलाइन जो उसका किसी का भी केस है, यदि 2 महीने के अंदर फाइनल होता है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो गैर अपराधी हो। हम सिर्फ सवाल नहीं उठा सकते हैं, हमें खुद भी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना होगा। हम जब तक ये खुद नहीं बोलेंगे कि हाँ हम भी बताएंगे सरकार को, हम भी बताएंगे एजेंसीज को अगर कहीं पर कुछ भी गलत होता है, जब तक खुद के लिए लड़ते रहेंगे कभी कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। जब तक ये मुट्ठी बंद है तब तक ही ताकत है। बचपन से पढ़ाया जाता है हमें, लेकिन हम पता नहीं ये समझ पीछे क्यों छोड़ देते हैं। आज जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।